दोस्तों नमस्कार। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। नीचे दिया गया लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारियां लेकर आते रहते हैं जो सीधे आपके जीवन और आपके भविष्य से जुड़ी होती हैं। और अगर आप पहले से ही हमारे परिवार का हिस्सा हैं तो दिल से आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो खास है, बहुत खास, क्योंकि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दो ऐसी बड़ी खबरें जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। पहली खबर जुड़ी है EPS 95 पेंशन योजना से और दूसरी खबर है महंगाई भत्ते यानी DA में संभावित 4% बढ़ोतरी की। दोनों ही खबरें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन योजना की। EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995। ये योजना देश के उन लाखों कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो निजी क्षेत्र या संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। जब कोई कर्मचारी नौकरी करता है तो उसके वेतन का एक हिस्सा और नियोक्ता का एक हिस्सा मिलकर EPFO के माध्यम से पेंशन फंड में जमा किया जाता है। इसी फंड के आधार पर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस योजना से जुड़े पेंशनर्स एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। समस्या है पेंशन की बहुत कम राशि। आज भी EPS 95 के तहत लाखों लोगों को केवल 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलती है। जरा सोचिए, आज के समय में 1000 रुपये में क्या होता है? दवाइयाँ, राशन, बिजली का बिल या रोजमर्रा का खर्च, कुछ भी तो ठीक से नहीं हो पाता। यही कारण है कि देश भर के पेंशनर्स पिछले कई वर्षों से एक मांग उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपये किया जाए। कई पेंशनर संगठन, यूनियन और सामाजिक समूह इस मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली से लेकर देश के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए हैं। पेंशनर्स का कहना है कि ये सिर्फ पैसे की मांग नहीं है, ये सम्मान और गरिमा की मांग है। एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, क्या उसे बुढ़ापे में इतनी कम पेंशन मिलनी चाहिए कि वो अपनी दवाइयां भी ठीक से ना खरीद सके? ये सवाल आज लाखों परिवार पूछ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार इस मांग को तुरंत क्यों नहीं मान रही? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक पहलू है। EPS 95 योजना का पूरा ढांचा एक पेंशन फंड पर आधारित है। इस फंड में पैसा आता है कर्मचारी के वेतन से, नियोक्ता के योगदान से और केंद्र सरकार के एक छोटे हिस्से से। नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जमा करता है। इसके अलावा सरकार भी लगभग 1.16% का योगदान देती है। अब अगर अचानक पेंशन राशि को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो पेंशन फंड पर भारी दबाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार हर साल एक्चुअर मूल्यांकन कराती है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ ये गणना करते हैं कि आने वाले वर्षों में कितने पेंशनर्स होंगे और फंड में कितना पैसा होना चाहिए ताकि योजना लंबे समय तक चल सके। यही कारण है कि इस मांग पर फैसला लेने में समय लग रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हाल के समय में सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई स्तरों पर इस विषय पर चर्चा चल रही है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, वो है वेतन सीमा बढ़ाने की मांग। फिलहाल ये EPS 95 योजना में पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये तय है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कर्मचारी 40,000 या 50,000 रुपये भी कमाता हो तो भी उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये के आधार पर ही होती है। यही वजह है कि पेंशन बहुत कम बनती है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 या उससे अधिक किया जाए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिल सकेगी। साथ ही पेंशन फंड में ज्यादा योगदान भी आएगा, जिससे योजना की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब आइए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ये खबर है महंगाई भत्ते यानी DA में 4% बढ़ोतरी की संभावनाओं की। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार साल में 2 बार DA में संशोधन करती है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देना है। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार DA बढ़ाकर कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने की कोशिश करती है। DA की गणना CPI-IW यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। जब ये सूचकांक बढ़ता है तो DA भी बढ़ता है।
सूत्रों के अनुसार इस बार डीए में 4% तक बढ़ोतरी की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इससे लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स सीधे लाभान्वित होंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है। अगर अभी डीए की दर 50% है तो उसे 25,000 रुपये डीए मिल रहा होगा। अगर डीए बढ़कर 54% हो जाता है तो उसे 27,000 रुपये डीए मिलेगा, यानी हर महीने 2,000 रुपये अतिरिक्त। पेंशनर्स को भी इसी अनुपात में महंगाई राहत ड्र मिलेगी। ये राशि भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन आम परिवार के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। बिजली का बिल, दवाइयों का खर्च, रोज़मर्रा की ज़रूरतें, इन सब में ये अतिरिक्त पैसा राहत देता है। इसके अलावा इसका फ़ायदा पूरी अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। जब लाखों कर्मचारियों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है तो वे बाजार में खर्च करते हैं, इससे बाजार में मांग बढ़ती है।